अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये जो 5 इक्वेशन लिखी है, ये 5 इक्वेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल थे, वहाँ से ये इक्वेशन आई है। और इस इक्वेशन को जब हमने रीअरेंज किया तो हमने इस तरह लिख लिया इसे। ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस के ये इसका जिस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लिया जाए उसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब फाई इक्वेशन का मैथमेटिकल सोल्यूशन निकालना है तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेना है, फाई इज इक्वल टू ए साइन एम फाई प्लस बी कोस एम फाइन। इस इक्वेशन को हमने एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कि ये इक्वेशन एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमने फाई की दो वैल्यू लेनी है एक ही पोजीशन पर, एक ही आइडेंटिकल एंगुलर पोजीशन पर फाई की दो वैल्यूज़ लेनी है जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल में यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 होगी और फिर नेक्स्ट π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और फिर जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 2π हो जाएगी। यही एक आइडेंटिकल एंगुलर पोजीशन है। इस पोजीशन पर फाई की वैल्यू 2 होंगी, एक 0 और एक 2π, और दोनों जो वैल्यू हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इस चीज़ को हमने प्रूव करने के लिए कि क्या ये सही है कि नहीं, इस चीज़ को हमने प्रूव करने के लिए फाई की जगह पे 0 लगा के देख लेना है एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा 2π लगा के देख लेना है। इस इक्वेशन में हमने अब फाई की जगह पे 0 लगा देना है। पहले 0 पुट करके देख लेना है। साइन 0 0 और कोस 0 1। ए साइन वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और कोस वाला फैक्टर इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब हमने फाई की वैल्यू 2π पुट कर लेनी है। जब हमने 2π पुट करनी है तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में हमने देखा कि हमने पीछे वाली जो इक्वेशन थी फाई इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू 2π, दोनों एक दूसरे के हमने कहा एक ही वैल्यू है, दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो एक ही वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है। जब लेफ़्ट साइड सेम है तो फिर b इज़ इक्वल टू ए साइन m 2π प्लस b कोस m 2π ये आ जाएगा। ये इक्वेशन कब ट्रू होगी? ये इक्वेशन सिर्फ तभी ट्रू होगी जब m की वैल्यू 0 होगी या +-1 होगी, +-2 +-3। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। अब फाई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, हम फाई इज इक्वल टू सी ई प्लस माइनस आयोटा m फाई। सी यहाँ पे कांस्टेंट है और आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है जो कि इक्वल होता है √-1 के। इस इक्वेशन में हमने c की वैल्यू निकालने के लिए c को फाइंड करने के लिए हमने c को इस तरह सेलेक्ट करना है कि ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाए। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन होती है वो इज़ इक्वल टू 1 हो तो उसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, इसका इंटेग्रल लिया और इसकी लिमिट लगाई फाई स्टार डी जो कि डेरिवेटिव है और फाई इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद हमने फाई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे फाई स्टार पे यहाँ पे हमने सी पे स्टार लगा के इसकी माइनस वाली वैल्यू पुट कर दी और इज़ इक्वल टू 1 हो गया। फाई हमें अपनी आसानी के लिए दोनों सी को इकट्ठा कर लेना है और सी स्क्वायर बना देना है। और ई की बेस सेम थी इसलिए उन दोनों फैक्टर्स को प्लस माइनस करके आपस में कट कर दिया और वो 0 हो गया। और ई की वैल्यू अगर ई की पावर अगर 0 हो तो वो इज़ इक्वल टू 1 होती है, इसलिए हमने ई को नहीं लिखा। सी को हमने बाहर निकाल के उसके बाद हमने इसकी लिमिट पुट कर दी। इसकी लिमिट थी 2π और दूसरी थी 0। जो 0 है वो तो 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 2π लिखा और इज़ इक्वल टू 1 ये वाली इक्वेशन आ गई। सी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए 2π पे √ आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू मिल गई है, सी की वैल्यू ये वाली है। अब इस इक्वेशन को हमने पुट करना है जहाँ पे हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी थी उस इक्वेशन में।
अब जो हमें सी की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ये जो हमने सी की वैल्यू फाइंड की है इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे सी की वैल्यू और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और यही हमारी लास्ट इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के बाद हमने एम की वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +-1 +-2 +-3 और इसके अलावा 0 होती है। और यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया है, ये बताया है कि जो 5 फंक्शन की वैल्यू वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें पता होगा तो फिर हम 5 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके अलावा हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इस सारे के बारे में बताता है और इसके ऑर्बिटल जो होते हैं उसके बारे में बताता है, SPDF जो ऑर्बिटल होते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।